आज का सेशन। तो ममता जी, आज आपका सत्र है और आज आप प्रारंभ कीजिए। ऑल दी जी सर, बेस्ट। 1 मिनट। जी सर, 1 मिनट। सर प्रणाम, सर नमस्कार। आज का जो टॉपिक है सर, आदत के हिसाब में मैं बात करूंगी। और मैं खुद के बारे में भी, मेरा पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये बारे में मेरे को कुछ बताना है सर। और डॉक्टर नरेश सर नमस्कार। महेंद्र नमस्कार। भाई है क्या? नहीं, अच्छा महेंद्र भाई नहीं है ना? नहीं है। अच्छा सर, आपको भी नमस्कार। अब चलिए क्या कि सर, मेरे मैं मेरे मेरे नाम है ममता जना। मैं तो साइंस बीएससी एंड एमबीए स्टूडेंट हूँ। जॉब भी किया था। मैं उड़ीसा का हूँ, राउरकेला का है मेरा। मेरा नेटिव खुर्दा जिला है और मेरा ससुराल राउरकेला है। और मैं सर अ, मैं सर पढ़ाई के बाद में जॉब किया था। जब भी मेरे लाइफ में सर पैसा कैसे कमाना है, ये मेरे को मालूम है सर। और मैं मेरा लाइफ में कैसा स्ट्रगल किया, क्या किया, ये सब मैं मेरा जिंदगी में जो जो करके ऊपर पहुंची हूँ। मैं जब भी 10th क्लास में एग्जाम दिया था, मेरे फैमिली मेरे को पढ़ाने के लिए नहीं सोचा था, आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि एक मैं लड़की हूँ, इतना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैं खुद बोर्ड टाइम पर छोटे बच्चे से पकड़ के बड़े तक 5-6 क्लास तक मैं पढ़ाई किया था। कोई बच्चा 10 रुपया, कोई बच्चा 20 रुपया, कोई बच्चा 50 रुपया देकर मैं वो लोग को ट्यूशन करके मेरा +2 कैरियर किया। और फर्स्ट डिवीजन में मैंने किया था। 67% +2 में, वो 12th में मैंने रखा था। उसके बाद मैं बीएससी किया था। उसके बाद घर के लोग सोचा था, मैं एक लड़की हूँ, हमारा उड़ीसा में कल्चर ऐसा है, शादी होने के बाद वो ज्यादा डाउरी देना पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग मेरे को थोड़ा कम पढ़ा के रख के ऐसे शादी ब्याह कर देंगे। मैं सोचा मैं खुद कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है और कुछ कमाना है, और किसी के नीचे नहीं रहना है। ऐसे चैलेंज में मेरे लाइफ में मैं आगे बढ़ बढ़ के चला। खुद का इनकम 10th क्लास से मैं कर कर मैं पढ़ाई किया और में भी दिया। उसके बाद जब रिजल्ट, उसका जब मैं वो टाइम पर कंप्यूटर क्लास किया था, वो टाइम पर जब एमबीए करने के लिए था, वो टाइम पर किया। उसके बाद मेरे को राजकोट, गुजरात राज में मैंने जॉब मेरे को मिला। सर आपको सुनना ही दे रहा है सर? हाँ, मैं राजकोट में जब भी जॉब किया था, वो टाइम पर मैं बैक ऑफिस में जॉब किया था। 4,500 में मैंने था। 4,500 में मैंने था। 4,500 में रूम का किराया अंदर खाने के लिए नहीं बच रहा था। मैं बहुत मेहनत किया। उसके बाद फास्ट कंपनी मेरा था, मैन्युफैक्चर प्लांट। सेकंड प्लांट जब भी गया, मैं लैब असिस्टेंट, मेरा लैब इंचार्ज भी बन गया। थर्ड प्लांट में गया तो लैब इंचार्ज, फोर्थ प्लांट में गया तो लैब इंचार्ज, कृषि इंचार्ज, फील्ड इंचार्ज और असिस्टेंट मैनेजर। तो मेरा सैलरी वो टाइम पर मैंने 2015 में मेरे सैलरी था 30,000 के आसपास था। और 2017 में मेरा सैलरी 57 कट के आ रहा था। आने के बाद मेरा शादी हो गया, लाइफ हो गया, जो कि हमें हर सप्ताह हर आउट ऑफ वो 7 में ऊपर मैंने था असिस्टेंट मैनेजर। वो टाइम पर मेरा किसी के साथ अच्छा पड़ रहा था, अच्छा रिलेशन था, किसी के साथ अच्छा भी नहीं रहा था। वो ऐसे रिलेशन में मेरे को ज्यादा वर्कर लोग के बारे में, कैसे टीम को बनाना है, वो मैंने सोचा था, कैसे मैं टीम को बना सकती हूँ।
वो टीम के बारे में जब भी सोचा, कोई कोई काम कर रहा था उसको तो अच्छा बिहेवियर था, कोई काम नहीं कर रहा था उसको अच्छा भी कड़क मैंने था, ऐसे करके। किंतु वर्कर लोग को ज्यादा हेल्प किया था, किसी का सैलरी नहीं बढ़ रहा था, किसी का पैसा रुक रहा था, कोई आगे पहुंचने के लिए कोशिश किया था उसको अच्छा पोजीशन नहीं मिल रहा था, वो लोग को मैं सपोर्ट किया। इसीलिए आज तक वो लोग के दिल में मैं हूँ अभी। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, कॉल आते मैं ऐसे से था, लाया भी नहीं। अभी भी मेरे को कॉन्टेक्ट आती है, क्योंकि कहाँ भी जाओ कुछ भी करो, उसका नेम बना के आओ। नेम फेम जैसे बोलते नेम, नेम बनाने के बाद कोई भी तुम कुछ भी हो जाएगा ना, तुम्हारा पीछे अच्छा ही बोलेगा। मेरे सबके साथ अच्छा रिलेशन था, और किसी सबसे ज्यादा खराब था, मीन फाइटिंग हो रहा था तो काम के ऊपर में कड़क था। इससे मेरा लाइफ जिंदगी कटा दिया। शादी हो गया, शादी होने के बाद मैं आ गया। एक मेरा हस्बैंड है और कुछ उसके घर में कोई नहीं, सास ससुर है। उसके बाद मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, फैमिली ऐसे ऐसे जॉब छोड़ा, क्योंकि मेरे को फैमिली इंपोर्टेंट देने के लिए पड़ा। फैमिली के बाद फैमिली में हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, लाइफ को कैसे माने स्पिरिचुअल के हिसाब में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल के हिसाब में कैसे करना है ना। मेरे लाइफ जब भी हुआ था, मेरा लाइफ में जब भी एक सेक्शन में मैं आई थी, जब भी सर एक सेक्शन में मैंने देखा, मेरे एक क्या बोला था मेरे मैंने ये सेक्शन में आने के बाद में क्या चेंज हुआ, मैं पहला मेरा गुस्सा, गुस्सा भी चेंज हुआ। मुझे लगा मैं समय था, तो गुस्सा वो मेरा क्या हंसुआ हो गया, वर्क करना है, कुछ कुछ करके मैं हेल्प करूंगी, ऐसे मेरा लाइफ में आया। और खुद का नेम फेम बनाना है, ये दुनिया में खुद का नेम फेम बनाना है। सर मेरा आवाज आ रही है क्या? जी सर। मेरे नेम, मैं कैसे मेरे जिंदगी में मैं बनाना है सोसाइटी में, ये दुनिया में मैं से सोच रही, कुछ करने के लिए सोच रही हूँ। करने के बाद हाँ, नेम फेम जब भी सोचा ममता मैं जी आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर कैसे दीजिए। सुनिए, थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दीजिए, आपकी वॉइस और क्लियर हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करके बोलिए, वॉइस कट रही है बीच में, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। जी अब बोलें। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, ऐसे मैं ऐसे क्या सीखना था मेरे को, ऐसे सोचा। मैंने ये जो ड्रीम देखा था सर, ये जो सोशल वर्क करना है कि सोसाइटी में कुछ करना है, मेरे लाइफ में कुछ बेटर बनाना है, ये सब सोचा। उसके बाद सर स्पिरिचुअल के अंदर में आकर मेरा माइंड को शांत रखना है और सोसाइटी को कुछ सिखाना है। मैं शांत रहूंगी तो मेरा नॉलेज होगा, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए सर कैसे भी होगा, फ्री एजुकेशन किसको, मैंने फ्री एजुकेशन जैसे मेरे पास जो नॉलेज है मैं किसी को दे सकती हूँ, ऐसे सोचने खुद का नेम एंड फेम बनाना है ये पब्लिक में, मीन्स ऐसे ऐसे मेरा ड्रीम था। ये ड्रीम देखने के लिए क्या चाहिए सर, ये सब ड्रीम जो आध्यात्म स्पिरिचुअल के हिसाब में मैं जो सोचा, उसके लिए पैसा चाहिए सर।
तो हाथ में कैसे दूंगी, मेरा तो खुद का नहीं। मैं ये सब चीज जो मेरा ड्रीम रखा है, तो पैसा तो चाहिए, पैसा के लिए ये सब तो कर सकती हूँ। मेन पॉइंट ऐसा। उसके बाद सर, जीवन कैसे भी आगे बढ़ना है, हमारा लाइफ में स्पिरिचुअल के लिए एंट्री करना जरूरी है सर। सर, जीवन का हर परेशान को दूर करने के लिए, हर परेशान को दूर करने के लिए सर, क्या हमको स्पिरिचुअल में आना चाहिए सर। यदि स्पिरिचुअल नहीं होगा सर, परेशान दूर कैसे होगा, पैसा आता जाता रहेगा, तो खुद का दिमाग कहाँ से लगेगा। यदि दिमाग में माइंड को हमारे यदि सेटल मीन्स माइंड को क्लीन नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग कहाँ से चलेगा सर। तो इसीलिए मेन पॉइंट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक रहेगा वो शांत रहेगा, शांत रहने के बाद वो कुछ करने के लिए सोचेगा सर। जैसे स्वामी विवेकानंद एग्जाम्पल, वो किताब पढ़ के भी वो स्पिरिचुअल में था। हमारा मोदी जी हो कि हमारा जो रामदेव बाबा हो, ये लोग योग योग करके भी वो स्पिरिचुअल में रहती है, कुछ सिखाती है। तो मोदी जी भी वही इतना नाम फेम बनाया, इंडिया के लोग जो भी कोई उसके पीछे गाली भी देती है, जो भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश के लिए कुछ। सर, सही बात है ना। सर, और एक बात है, माने ये जो स्पिरिचुअल के है साहाଯ୍य से, जो बोलते हैं हेल्प से हम पैसा कमाना है, तो कहाँ से आएगा। तो स्पिरिचुअल रहने के बाद माइंड को क्लीन होगा, माइंड ठंडा रहेगा, तो कुछ सोचने के लिए पड़ेगा, तो हम कुछ पैसा कमाने के लिए दिमाग लगा सकती है, हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है। यदि हमारा नेचर नेचर हमको जो दिया, हम यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर, तो हम कुछ नहीं सिखाए दुनिया में। जब भी हम आए, मैं किसी लिए दुनिया को आई, भगवान क्यों मेरे को इसीलिए भेजा, मैं कुछ करने के लिए भेजा, मेरे को कहाँ से नॉलेज आएगा। मैं आ गया, खाना खा लिया, सो लिया, गया, ये मेरा जिंदगी नहीं है सर, ये मेरा जिंदगी नहीं है सर। वो बात है क्या कि सर, हमारा माइंड को जब ये एवरीथिंग माने माइंड को जब ये पॉजिटिव रखेंगे सर, खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हेल्थ। वो मेन पॉइंट है। यदि हमारा माइंड कुछ भारी भारी रहेगा, कुछ भी चीज टेंशन में रहेगा, पॉजिटिव नहीं, एवरीथिंग नेगेटिव सोचेंगे, तो कहाँ से आएगा। खुद का तबीयत बिगड़ जाएगा, बीमार भी होगा, ये सब कुछ कुछ इसीलिए सर, ये तो स्पिरिचुअल का जरूरत है। हमारा जीवन को उत्साह बनाने के लिए आध्यात्मिक चाहिए, आध्यात्मिक के लिए आड़ होती है हमारे जिंदगी का उत्साह, जो खुशी मिलता है। और वही स्पिरिचुअल का नॉलेज जैसे हो जाएगा, मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक के साहाय्य में सर हम किसी को कैसे चिंते, समाज में क्या है, ये लोग कैसा है, वो कैसा है, मैं किसी को भी पहचानने के लिए आध्यात्मिक की जरूरत है। आध्यात्मिक जो शिक्षा देती है, जो टैलेंट बना देती है, उसमें हम सबको कैप्चर करती है सर। सबको क्या कौन कैसा है मालूम पड़ जाती है सर। वो सर सही बात है ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो हमको जो भी बनाने के लिए ऊपर वाला जो भगवान हमको साथ जोड़ के रखा है, माने हम जो इसे काम करेंगे भगवान के साथ जोड़ के रहना है। आध्यात्मिक के लिए ये जीवन में हमको ऐसे सीखने के लिए मिल रहा है सर। तो भगवान हमको ये धरती में क्यों भेजा, जो भी भेजा, जो भी भेजा था, क्यों, हम किसी लिए आए, हम क्या, हमको क्या जानना है, कैसे करना है, दुनिया में क्या करना है, ये आध्यात्मिक का रोल होती है। उसके बिना रोल में हम कुछ भी नहीं है, अंगार जैसा है। हम जब भी सर, हमारे पास जो ताकत है, शक्तियां है, ये जो भी है, जान भी है, जो भी है, हम उसको सर हमारे पास जो भी कुछ शक्तियां भी है, के लिए वो ताकत बनती है बदलने के लिए। जो दुनिया में जो प्रॉब्लम होती है सर, हमें ये आध्यात्मिक से ऐसे सीखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ खुद का लाइफ को चेंज करना नहीं, अपना फैमिली को देखना है, चेंज करना है, और दुनिया को भी।
जो भी प्रॉब्लम होता है सर, कुछ भी बदलने के लिए ये ताकत रखती है, तो ये हमारा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक को हम मिल गया, आध्यात्मिक को लेकर हमको मॉर्निंग के पास कैप्चर करना है। क्या नॉलेज कहाँ से आएगा? जब भी ठंडा रहेंगे, शांत रहेंगे सर, हमारा माइंड इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। कुछ भी नेगेटिव सोचने के लिए माइंड में सब ब्लैंक्स हो जाती है सर, कुछ पॉजिटिव सोचने के बाद माइंड इम्प्रूवमेंट होती है। तो बिजनेस करना है मेरे को, मैं कैसे करूंगी? ठंडा रहूंगी तो, कुछ आध्यात्मिक के हिसाब में रहूंगी तो मैं धीरे धीरे जो बोलते हैं स्लोली स्लोली चलकर भी आगे पहुंचने के लिए पड़ेगा, किंतु मेहनत, सबको मेहनत करने के लिए एक चीज है ऐसा। तो मेरे नॉलेज जो है मैं किसी के पास बांटना ही पड़ेगा मेरे को। कुछ तो है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आसपास को मेरे को बांटना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक टीम को, मेरा टीम, मेरा जितना पहचान लोग है, मैं वो लोग को मेरा नॉलेज, मेरा आध्यात्मिक के हिसाब में जो नॉलेज है बिजनेस का जो है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद मेरे सोसाइटी जो भी है उसको बांटने के बाद ये ग्रोथ होती है, मेरे माइंड भी ग्रोथ होती है, मेरे इनकम भी ग्रोथ होती है, मेरा नेम फेम भी ग्रोथ हो जाती है सर। सही है ना सर? जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस क्या होती है, कैसा बिजनेस करना है सर? अभी एक और चीज है, हमको बिजनेस मार्केटिंग क्या होती है सर? मार्केटिंग खुद का दक्षता माने टैलेंट दिखाने के लिए मार्केट में कैसे करना है, क्या करना है, नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए भी हमको आगे पहुंचने के लिए जरूरत होती है सर। वही मार्केटिंग लाइन पे हम ऐसे वैसे नहीं पैसा लगा दो कुछ कर दो, ऐसे गधा जैसे करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। हमारे पास आध्यात्मिक रहेगा, नॉलेज स्पिरिचुअल के हिसाब में रहने कर हमारा माइंड जो ग्रोथ ग्रोथ होकर ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद आप मार्केटिंग में कभी जाएंगे ना सर, सोच समझ कर करेंगे तो मार्केट में डाउन नहीं होगा सर। सर सही बात है ना? और दूसरा मार्केट में कौन सा जो सर एक दिन आप ऐसे बताया था, मार्केटिंग करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता होती है सर? सुनने के लिए, लिसन, डिलीवर करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, ट्रेनर, ये चार चीज जरूर होती है। और सर और दूसरा बात है, हमको जॉब प्रोफाइल में रहती है सर, जॉब प्रोफाइल में जो काम करती है एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय सर क्या करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बात करती हूँ आपके जैसा तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास इतना नॉलेज है, अभी थोड़ा आ जाऊंगी। अभी सर हमारे पास जो है बिजनेस मनी मार्केट जो आती है, हम मनी मार्केट में कैसे, हमको कैसे मालूम पड़ेगा मनी मार्केट में हम कैसे लगाएंगे, कैसे ग्रोथ होगा, हमको तो पता नहीं सर। मनी मार्केट में कैसे, जब भी मार्केट ग्रोथ होती है तो हमारा हम तो इन्वेस्ट करेंगे हमारा भी ग्रोथ होगा। जैसे मनी मार्केट में क्या होती है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय की मर्चेंट होती है कि इन्वेस्टर होती है। एम्प्लॉय क्या, एम्प्लॉय सर कितने सर 10-12 घंटा काम करती है, सैलरी जो भी हो जाती है 30 डेज होती है, 28 दिन का कि 26 दिन का उसका ड्यूटी होती है। वो पैसा मिल गया 10, 20, 50 हजार जो भी, उसमें वो दुनिया में रहता है। उसके बाद आगे में सोचने के लिए नहीं मिलता है उसको, क्योंकि वो टाइम तो उसके पास चला गया, आने के बाद उसका फैमिली के पास टाइम दिया। दुनिया के बारे में इसको क्या पता ना, आध्यात्मिक के बारे में क्या पता। दुनिया गया जो, खुद के बारे में सोचा, उसका जिंदगी क्या है सर? वो महीना महीना उसको देखेगा, मेरा सैलरी सैलरी इतना आएगा आएगा, उसमें वो आगे नहीं पहुंचेगा। सही बात है ना सर? सेल्फ एम्प्लॉय, वो जो सेल्फ एम्प्लॉय खुद का सैलरी को डायरेक्ट कस्टमर को जो देती है सर। किंतु सर मर्चेंट, मर्चेंट और इन्वेस्टर, सबसे ये तीनों चार में सर इन्वेस्टर जो होता है ना, वो इन्वेस्ट लगाकर वो खुद बैठ जाती है, महीना मंथली होती है तो उसको ज्यादा मिलता है। वो इन्वेस्टर क्यों हुआ? वो चला सर, एम्प्लॉय तो होना चाहिए, नहीं एम्प्लॉय होना चाहिए, मर्चेंट होना चाहिए। मैं खुद महीना में उसको खींचूंगी, परसेंटेज इनकम में उसका ग्रोथ होगा। तो हमको कैसे बनाना है, ये सब बनने के लिए सर खुद करना है, इस सोसाइटी में कुछ करना है समाज के लिए, और हमारा खुद का बिजनेस को आगे बढ़ना बनाने के लिए सर।
वो आध्यात्मिक चाहिए। आध्यात्मिक के थ्रू में हमको शांत में रहेगा, प्रकृति क्या दे रही है उसको क्या कैप्चर करना है वो नॉलेज लेना पड़ेगा। वो धीरे धीरे शाम में हम एक बिजनेसमैन से इन्वेस्टर बन के रहना है सर। तो आगे में हम खुद अच्छा कमा सकती है। ये जो चीज हुआ सर आपका, आपके पास थोड़ा थोड़ा मैंने जो सीखा था, सीखने के बाद सर अभी मैं सोच रही हूँ ये सबके बाद मैं जो आई हूँ, ये लीडर मैंने मीनिंग से लीडरशिप डिपार्टमेंट में जो आई हूँ आपका ये ग्रुप में, मैं आने के टाइम पर सर मैं तो मेरी लाइफ में बहुत पैसा कमा दिया। मैंने जितना मेरे कम उम्र से मैं कमाया हुआ था मैं कमा लिया। और माँ पापा पढ़ने के लिए जितना दिया था वो लोग तो मैं दिया है, सब तो नहीं दिया। जो जन्म दिया था वो तो ऋण में नहीं क्लियर किया, तो जितना भी दिया सर वो लोग को जिंदगी दिया था ना, मेरे को इसका ये सब मिलकर में पहुंचा। जब ये थोड़ा भी मेरा कम भी था, अभी आपके ये सेक्शन में आने के बाद सर मेरे लाइफ में जो चेंजर है मेरे को सब मिल रहा है। मिल के बाद सर मेरे को सब मिला, किंतु जो गुस्सा था, जो गुस्सा था झगड़ा मेरे बच्चे के साथ मंथली में 1 बार होगा तो चलेगा ना। ऐसे था मेरे जिंदगी। और ये बनने के लिए मैं ये सिस्टम में जो आई हूँ सर, उसको मैंने ग्रोथ करने के लिए माइंड इम्प्रूवमेंट हो गए। आप मैं आगे बनाना पड़ेगा, किसी को एजुकेशन देना ही पड़ेगा। मेरे ग्रोथ होगा, मैं भी कमा सकती हूँ इसमें। सही बात है ना सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सही सर, मेरा एक्सपीरियंस इतना है। और दूसरा, जिंदगी में जो भी है, जो भी करो, स्पिरिचुअल में आने के बाद, सही बात है, बालाजी जो है प्रभु जगन्नाथ है, वो नारायण भी है, वो एक है। उसके आशीर्वाद तो मेरे को मिला है। मैं उसको बहुत डिपेंड करती है लाइफ में। जब भी आगे आई हूँ ना सर, वो लोग के आशीर्वाद, मेरे माँ पापा के आशीर्वाद, और खुद का बिहेवियर, मेरे को प्रकृति जो मेरा जो नेचर है मैं चेंज हुआ, ये प्रकृति से जो मिला मेरे को मैं सीखा। और जो भी बाकी था सर, मैं आपके पास मेरे को बोलने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होता। मेरे को जो मिल रहा है वो आगे बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, खुद को पॉजिटिव को अंदर लेना है, तो आगे मैं आ जाऊंगी सर। डॉक्टर नरेश, डॉक्टर सर सही नरेश, बात है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सर, सर नमस्कार। इतना ही। हाँ ठीक ठीक, ममता जी ने जो कहा आपका क्या इस पे विचार है? अब सर मैं ज़्यादा तो नहीं, पढ़ना जो दीदी ने बोला है, मैम ने बोला है, वो बहुत अच्छा बोला है और बहुत शानदार तरीके से बोला भी है सर। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि सर मेरे को थोड़ा कम समझ में आया है, लैंग्वेज जो उनकी है वो कम समझ में आई है। लेकिन जिस तरह से वो जो बोल रहे थे उसके हिसाब से वो बहुत शानदार तरीके से बोल रहे थे, और उसका रवैया भी बहुत, जो बोलने का जो तरीका वो भी सही था। लेकिन जो मेरे हिसाब से मेरी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। ये डॉक्टर अब कुछ मतलब विपरीत ही था। सर, जी सर, जी मैम, जी मैम। बहुत शानदार था सर। मैं आपको ना आज एक चीज समझाता हूँ ममता जी। जो आपका मैंने कंप्लीट निचोड़ निकाला है, अब उसको देखिएगा आप एक बार। वो
ये 2 बार लिखे हैं मैंने आपके सामने, स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ममता जी अब इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपने डायरेक्टली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल के बारे में जो कहा है, मुझे जहां तक अनुमान है आपने जो सिंबल दिए, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो हमारे मोदी साहब हो, चाहे बड़े बड़े जो टॉप लेवल के लोग हैं, दे आर हाईली स्पिरिचुअल। तो आपको ये समझना है कि स्पिरिचुअल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फिर माया की बात शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस संसार को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते लाइफ इज इनटू 3 सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट कौन कौन से हैं? जो पहला सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1, उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल लाइफ, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में प्रोफेशनल लाइफ भी कहते हैं। जो सेकंड लाइफ होती है हमारी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पिरिचुअल लाइफ। और ये तीसरी लाइफ जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेडिटेटिंग लाइफ। ये समझिएगा, बहुत सिंपल बट एक टिपिकल पॉइंट है। फिजिकल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ वो जो हम जी रहे हैं एज अ बॉडी, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये फिजिकल लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन इसको पावर कहां से मिलती है? स्पिरिचुअल लाइफ। अब स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या होता है? स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट को हम आत्मा से कह सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में स्पिरिट इज नॉट सोल। स्पिरिट इज द प्योरेस्ट वर्जन ऑफ वाटर। प्योरेस्ट वर्जन ऑफ वाटर। स्पिरिट इज द प्योरेस्ट वर्जन ऑफ वाटर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। वाटर। अब ये प्योरेस्ट वाटर का मतलब क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है। जितना जितना उसमें कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन ऐड होना शुरू हो जाता है, ये अनस्पिरिचुअल हो जाता है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी में 100% प्योर वाटर है तो आपकी बॉडी 100% चार्ज्ड है। 100% चार्ज्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ को यूज करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में यूज करें, तो आपका स्पिरिचुअल पार्ट कम होना शुरू हो जाता है। आपको एक लेवल ऐसा भी आता है कि आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है, बुखार आना शुरू हो जाता है। बहुत हाई लेवल पे हम यूज कर लेते हैं बॉडी को। हम लोग अपनी अपनी इस बॉडी का नॉर्मली यूज अप टू 15% ही यूज कर पाते हैं। अप टू 50 एट मैक्स, मतलब 15% से ऊपर अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं, वो भी हाई लेवल पर पहुंचकर। आप, मैं, हम सब लोग 1 या 2% यूज कर पाते, बाकी 90%, 98% तक वो चीज नेचर खुद ब खुद कंज्यूम कर लेती है हमसे लेकर। अब टू अपडेट आवर सेल्फ, हमें तीसरी लाइफ की जरूरत है, जिसको हम लोग एक्चुअल में जानते ही नहीं। मेडिटेटिंग लाइफ मीन्स डायरेक्ट
connection with our God who has sent us for the work in the world. इस संसार में जिसने हमको कार्य करने के लिए भेजा है, हम उसके संकेतों के अनुसार काम करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ईश्वर ने हमको पता नहीं किस कार्य के लिए भेजा है। तो आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हो वो खुद नहीं कर रहे हो, आपको बेसिकली इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और आप वहां पर मूव कर जाते हैं। इस ग्रुप में 5 लोग थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, अब 2 रह गए, क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाए। आप लोगों ने कनेक्टिविटी बनाए रखी। अब जहां तक प्रश्न उठता है अर्निंग का, तो अर्निंग बाय डिफॉल्ट हो रही चाहिए, ना कि हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। इस समय भारत तो क्या सॉरी दिल्ली तो क्या लगभग पूरे भारत में बारिश हो रही है। इज इट? बारिश हर जगह हो रही होगी इस समय। अब क्योंकि बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो मौसम है हर जगह क्लाउडी बना हुआ है। यस सर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका अर्थ का कनेक्शन वाटर एलिमेंट से हो चुका है, बारिश हो रही है। अब आप मेरी उंगलियों को देखिएगा, ये 5 उंगलियां दिख रही हैं आप लोगों को, मैं इसको कर देता हूँ। जी सर। 5 फिंगर्स दिख रही हैं आपको। ये 5 फिंगर्स जो है ये ऐसे नहीं काम करते। दिस इज अर्थ एलिमेंट। दिस फिंगर इज रिंग फिंगर, अर्थ एलिमेंट। दिस इज वाटर एलिमेंट। एंड इन दोनों कंबाइंड कर देते हैं तो क्या बन गया? ये मेल फैक्टर, पुरुष तत्व कौन कौन से हैं? वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। ऑन द अदर साइड दिस इंडेक्स फिंगर जो हमारी होती है, क्या एलिमेंट है? ये एयर एलिमेंट है। और ये क्या है? फायर एलिमेंट। इनको अगर आप जोड़ देते तो क्या बन गया आपका? फीमेल फैक्टर, स्त्री तत्व बन गया ये। एंड द सेंट्रल फिंगर इज आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट, जो दोनों के लिए काम करता है। क्लियर? एंड दैट इज एक्चुअल द स्पिरिचुअलिटी। ये 5 आपके कंट्रोल में है। अब ये बताओ इन 5 फिंगर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बताइए आपके हिसाब से, विच वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? आपके हिसाब से ये फिंगर, इज इट? जी सर। अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट ना? अर्थ एलिमेंट। और डॉक्टर दिनेश आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सर वन टाइम अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फायर एलिमेंट। वही सर। क्या क्लियर? फायर? हाँ। और फायर ये फायर, एलिमेंट। और ये फायर एलिमेंट किसको इंडिकेट कर रहा है? फीमेल को कर रहा है इंडिकेट। जी सर। जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये ध्यान मुद्रा होती है। क्लियर? अब स्पिरिचुअलिटी को समझना मतलब एलिमेंट को समझना। आप अपनी बॉडी में जितना फायर एलिमेंट इकट्ठा करते चले जाएंगे, यहाँ फायर एलिमेंट मेल फीमेल को इंडिकेट नहीं करा, फायर एलिमेंट को इंडिकेट करा। और फायर एलिमेंट कहाँ होता है हमारी बॉडी में? पेट में। यस सर। आप समझिएगा, अल्टीमेटली 3 एलिमेंट इस बॉडी के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। हाँ जी सर। सुना होगा वात, पित्त और कफ। वात कहते हैं वायु को, पित्त कहते हैं अग्नि को, और कफ कहते हैं जल को। तो ये जो 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? धरती और आकाश। ये आपको केवल एज अ डिवाइस मिलते हैं इनको स्टोर करने के लिए। जो बॉडी आपकी क्या है? धरती और आकाश। तो जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, स्पिरिट की बात करते हैं, तो हम इनको काउंट ही नहीं करते हैं। दैट मीन्स ओनली दीज 3 फिंगर्स। क्लियर? अब अगर इसको ऐसे रखा हमने, ऊपर एयर एलिमेंट, बीच में
अर्थ फायर एलिमेंट और नीचे वाटर एलिमेंट, इट बिकम्स फीमेल बॉडी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर मैंने ऊपर रखा एयर एलिमेंट, बीच में रखा फायर एलिमेंट और फिर रखा वाटर एलिमेंट, इट बिकम्स फीमेल बॉडी। रिवर्स कर दीजिए, ऊपर है वाटर एलिमेंट, बीच में है फायर एलिमेंट और नीचे है एयर एलिमेंट, इट बिकम्स मेल बॉडी, MELE, मेल बॉडी। यस सर। रिवर्स, रिवर्स कर दिया आपने। जी सर। बट बोथ ऑफ द केस थंब इज इन बिटवीन यस। एंड फायर एलिमेंट। दिस इज पित्त। आपका पूरा स्टमक जो है, पूरा स्टमक, पेट, मतलब फ्रॉम जहां से छाती आपकी खत्म होती है और आपके जो प्राइवेट पार्ट से ऊपर पूरा एरिया क्या है, पित्त एलिमेंट है। यदि आपके पित्त मजबूत है, आपकी अग्नि मजबूत है, धन बरसेगा आपके ऊपर। यदि आपकी पित्त कमजोर है, आप बीमार पड़ जाएंगे। जी सर। और पित्त क्यों खराब होती है, क्या कारण होता है? बिकॉज ऑफ ब्रेन। हम अनवांटेड सोचते हैं, हमारी सोच पे कंट्रोल हमारा नहीं है। क्योंकि पानी जो होता है, पानी जल, यदि पानी के ऊपर अग्नि रखेंगे तो पानी बुझ जाएगा, मतलब पानी वो हो जाएगा, क्या था, मतलब जो पानी अग्नि को बुझा देगा। उल्टा डुबा देगा। करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। जी सर। क्लियर? तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आपको जब स्पिरिचुअलिज्म सिखाया जाएगा ना, एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म, तो आप ये समझोगे कि मैं गलती, आपको पता है आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, कि आपने बहुत कम एज से छोटा छोटा अमाउंट कमाना शुरू किया। इट वॉज योर ग्रेटनेस। जी सर। लेकिन वो उसका फेस क्यों नहीं खुल पाया? क्योंकि आपको ऑप्शंस नहीं मिले, रास्ते नहीं मिले। जी सर। और आज की डेट में जैसे आपने बोला, इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय, जो मैंने बताया था ऑलरेडी, टॉप पे इन्वेस्टर होता है, लेकिन उसको एक्चुअल में एंजॉय कौन कर सकता है? एक एम्प्लॉय। हम्म। एम्प्लॉय के रूप में अगर आप इन्वेस्टर बनना सीख गए, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आपके पास शेड्यूलिंग नहीं है, मॉर्निंग टिल इवनिंग की कोई शेड्यूलिंग नहीं है। जॉब होती है, सुबह 9 से 5 आप जॉब में चले गए, ठीक है, उसके बाद आपको 1 घंटा अपडेट करना लर्निंग के लिए, तो फुल डे आपका यूज हो गया। लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए मर्चेंट, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आप कभी भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। और सर एम्प्लॉय ओनली फॉर फ्री रहती है थोड़ा टाइम। एम्प्लॉय जो होता है ना, उसको पता इतना टास्क मुझे पूरा करना है, कंपनी को और वो अपना उसके बाद फ्री है। फ्री अब है। आपको लगता है कि कैसे बनेगा इन्वेस्टर, तो आपको अब इन्वेस्टर बनना सिखाया जाएगा, हाउ टू जी बिकम अ सर। गुड इन्वेस्टर। जी सर। और इन्वेस्टर एक होता है सेल्फ लेवल पे इन्वेस्टर बनना, एक होता है खुद इन्वेस्टर बन के लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखा दे। क्लियर? जैसे जी सर। आपने SIP सुना होगा, म्यूचुअल फंड सुने होंगे। जी सर। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और एक टाइम के बाद हमको मल्टीप्लाई के वापस मिलता है वो पैसा। बट जी। देयर इज नो ऐसा सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। जी सर। मार्केट डूब गई, पैसा डूब सकता है आपका। जी सर। तो इन्वेस्टमेंट एक सेफ गेम के रूप में आपको सिखाया जाएगा। और लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन क्योंकि नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लाइफ को समझ नहीं पा रहे, लाइफ कैसे चल रही है। हम लोग पढ़ाई को पढ़ाई ना लेकर एक बोझ बनाकर चलते हैं। ठीक है, आपको ये बताइए कि जैसे मैंने कुछ पहले ही पूछा था आपसे एक बार, कि आपने जब 10th में थे या 12th में थे, आपका फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा रहा? ध्यान है आपको? अगर आप सर कॉमर्स, हाँ बताएं। नहीं वो सर जब भी 10th में थे तो सर ज्यादा मेरे को क्या संस्कृत था और मैथ के ऊपर था और इंग्लिश थोड़ा डाउन था, थोड़ा सा डर लग रहा था कि था, और हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा था। यस। अब होता क्या है,
जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, या डॉक्टर नरेश से मैं करूंगा अभी, तो मैं कोशिश करूंगा उस कम्युनिकेशन का यूज करना जो कि दोनों को समझ आ सके। मैं उड़िया में एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, और एक बात है, हाँ, नरेश सर को मेरे लैंग्वेज में नहीं समझ में आया ना सर, तो गुजराती में बोलूंगी सर। नहीं नहीं सुनिए, वो वाली बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं। जी सर। मीन्स वी नीड, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि दोनों के लिए कंफर्ट जोन हो। ठीक है सर। इज इट? तो हम क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो उस कंफर्टेबल जोन को कभी कैच ही नहीं कर पाते। जी सर। तो गेट एन एजुकेशन इज एन आर्ट। एजुकेशन को गेन करना एक आर्ट होता है, बट हमने तो क्या बना दिया है, हमने क्या बना दिया, कॉम्प्लिकेशन। जी। अब इसे दूर कैसे करेंगे? तो आपको अपने शब्दों पर फोकस करना होता है। जी सर। अब आज से आपको एक नया काम शुरू करना है। नया काम क्या होगा आप लोगों का? आपको लैंग्वेज। अपने आपके बारे में लिखना शुरू करना, कंटेंट राइटिंग। क्योंकि आपका बेसिक पार्ट अभी कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड फेज अब शुरू हो रहा है, कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग होती क्या है? इससे आपका फाइनेंशियल फेज खुलेगा। जब नई गाड़ी डॉक्टर ने जब खरीदते हैं, कभी नई गाड़ी बाजार से लेकर आते हैं ना, तो डीलर हमसे क्या बोलता है कि आप इसको इतने किलोमीटर तक आराम से चलाना, इंजन खुलना खुला नहीं होता है इसका। उसके बाद आप जितनी मर्जी लंबी गाड़ी चलाइए आप, ऐसा होता है ना। हम्म। क्यों? क्योंकि इंजन की एक पावर होती है जो खुलने में टाइम लगता है। सिमिलरली, आप अगर 50,000 तक 80,000 पहुंच गए ना, तो आपको आगे बढ़ना, पीछे नहीं आना। और हमें ऐसे काम को करना जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट फॉर्म में रहे, क्योंकि माइंड भी मेकअप होता रहे, पैसा भी आता रहे हमारे पास। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो प्लेटफॉर्म है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, 3 साल का प्रोग्राम है पूरा, ये 3 ईयर्स। ठीक है, आज मैंने मॉर्निंग में भी बच्चों को समझाया था इसको। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, यू नीड 12 + 5 ईयर्स। यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, 12 + 4 ईयर्स। आपको सीए बनना है, 12 + 6 ईयर और 5 ईयर डिपेंड्स। हम्म। आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको ग्रेजुएट का 12 + some ईयर्स। मतलब आपने अपने लाइफ के मिनिमम 17 ईयर्स इन्वेस्ट किए, तब जाके आप डॉक्टर, इंजीनियर, कोई चीज बन पाए आप। इज इट? तब आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से कुछ पैसा निकालने के लिए। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन का जो आपके सामने प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली अल्टीमेटली क्या, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इन्वेस्टमेंट स्किल्स, जो सिखाई जाएंगी आपको अलग अलग लेवल पर। ये 3 साल का प्लेटफॉर्म है। आफ्टर 3 ईयर्स आपका माइंड तैयार हो चुका होगा खुद को क्या, संसार को फेस करने के लिए। और आप उस समय आके धन को सोचना छोड़ दो, धन है ही कुछ नहीं है, धन आपके लिए वो ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। मतलब आप जहां पर भी जा रहे हो, किसी भी जगह पर जा रहे हो, वहां पर आप अपने आप को एज ए एंजॉयमेंट मोड में रखोगे। अभी पॉसिबल कैसे है? आप ये सोचोगे पॉसिबल कैसे है? आपके डुप्लीकेट्स खड़े हो जाएंगे। मतलब जो डुप्लीकेट का मतलब क्या, अगर आप एंजॉय कर रहे हो, तो आपने एंजॉय करने वाले लोगों को खड़ा कर दिया सामने। अब कोई जॉब करता रहे, बिजनेस करता रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं उससे, लेकिन उसका माइंड इसलिए उस पर जुड़ा क्योंकि उसको एंजॉय करना है। एक टीचर अगर टीचिंग कर रहा तो एंजॉय करे टीचिंग को। वो सैलरी के ऊपर वेट ना कि सैलरी आएगी तभी काम होगा, नहीं। वो अब एक इंजीनियर इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहा है, पैशन से कर रहा है। डॉक्टर खुलकर काम कर रहा है, क्योंकि पैसा बाय डिफॉल्ट आ रहा है पीछे से। तो जी। आफ्टर 3 ईयर्स ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अभी जैसे आपका जो आज आपके ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज का, मतलब फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड फेज में 2 चीजें हम लोग करेंगे। एक तो आपके कंटेंट राइटिंग पे काम होना है, और दूसरा आपके डिजिटल वर्जन पे काम होना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। आप दोनों का प्रोफाइल मैं बनाऊंगा कल बैठकर, तो फोन भी कर सकता हूँ मैं आप लोगों को 1 to 1। प्रोफाइल बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल कैसे बनेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि इजी से समझना आपको। इस समय ये है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म।
ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज हैं उसको लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर जब हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस समय ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, आपका ग्रुप 4 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। जी सर। अब जैसे ये ग्रुप 1 का हमारा जो ग्रुप है, इसका एक नाम रखा, टॉप लीडर्स नाम रख दिया मैंने। ये हमारे महेंद्र भाई हैं, ये प्रगति जी हैं, ये प्रणति जी हैं, स्वाति जी हैं, सपना जी। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे महेंद्र भाई के विषय में कुछ जानना है, तो मैं इनके प्रोफाइल पर जाऊंगा जानने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू नो अबाउट, मोर अबाउट मी। ये इनका अपना पर्सनल प्रोफाइल है। गेटिंग माय पॉइंट? ये इनका जी अपना सर। पर्सनल डिजिटल प्रोफाइल है, जिसका थीम क्या है, ट्रैवल गाइड, ट्रैवलर गाइड। अच्छा अच्छा। अब इनके प्रोफाइल से वापस आने के लिए आ गए वहीं पर वापस। हम्म। सिमिलरली आपका भी यहाँ पर प्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इसका लाभ क्या होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते चले जा रहे हो, और बाद में जब आप जिस ग्रुप को ऐड ऑन करेंगे वो आपके थ्रू जुड़ते चले जाएंगे, और फ्यूचर में ये ERP पैकेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि हमने डिजाइन किया है। यदि आप इस संसार से टाइमली जुड़ना चाहते हैं तो यू शुड बी अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इसमें एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, कि आप जब इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आप होम पर आते हैं। ये होम पेज है आपका, जो भी दिखाया था मैंने आपको। अब मेरे बारे में आपको जानना है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ये है मेरा वेब प्रोफाइल। यहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे प्रोफाइल पर पहुंच गए, जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट। ठीक है। अब ये चीज सिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ी बहुत एडवांस नहीं, थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने क्या क्वालिफिकेशन ले रखी है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी तक जो कुछ डिजाइन किए हुए सॉफ्ट अपना वीडियोस, वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर। अलग अलग, जैसे मैंने वाटर थेरेपी पे कोर्स बना रखा है, माइंड थेरेपी पे कोर्स है मेरा, ये अलग अलग कोर्सेज है। माइंड मैप पे कोर्स मैंने बना रखा है, ऑलरेडी शो अप कर रखा है। ये मेरी कुछ सर्विसेज है जो लोगों को मैं देता हूँ। ये देखिए, सारी सर्विसेज में लोगों को जो प्रोवाइड करता हूँ। और उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट मी। तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा, एक दिन में आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, और पूरी हेल्प मैं ठीक है सर। करूंगा इसके अंदर। ठीक है तो सर। जब आप अपने आप को, जब आप दोनों अपने आप को डिजिटली प्रमोट करेंगे, तो आपका डिजिटली ग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। मेरे YouTube चैनल्स चल रहे हैं, उनका थीम क्या है, ताकि लोगों को मैं अपने बारे में बता सकूं। तो आपका जब नेक्स्ट क्लास होगी, वहां से सबसे पहले कंटेंट राइटिंग पर काम होगा। आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर लीजिएगा, कोई भी एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो, मे बी स्पिरिचुअलिज्म, मे बी मेडिकल, मे बी कुछ भी, और कुछ लिखिएगा उसके ऊपर। ठीक है। मैं आपके पास आपसे एक मैं फाइल शेयर कर दूंगा, PDF, वो डॉक फाइल है, जो ऑलरेडी लोग बना चुके हैं, छोटी सी बना चुके हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे कंटेंट पर काम होता है। और ठीक है फिर सर। आपके कंटेंट को एलैबोरेट करके हम बुक निकालेंगे, आपकी आपकी बुक पब्लिश होगी। ठीक है। समझ गए? इट टेक्स टाइम, बट आपको मैंने मतलब फ्यूचर का विजन दे दिया। अर्निंग बाय डिफॉल्ट होगी आपकी, निश्चिंत रहिए, बाय डिफॉल्ट। जी सर। तो ममता जी सुनो, कैसी फील आ रही है इसको सुनकर आपको? अच्छा है। अच्छा है। कुछ घबराहट बहुत तो अच्छा नहीं हो है रही? सर। कुछ घबराहट तो नहीं नहीं हो नहीं रही? नहीं नहीं। हाँ। नहीं, वो मैं सोच रही हूँ क्या कि सर मैं बहुत स्पीडी बोलती हूँ ना, इसलिए ये स्पीडी की वजह से मेरे लैंग्वेज को प्रॉब्लम होगा, मेरे को नहीं मत स्लोली। सोचो, ये मत सोचो, प्लीज ये मत सोचो। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। ये मत सोचो कि डॉक्टर नरेश ने क्यों बोला, छोड़ दीजिए वो। एक क्या होता है ना, एक फील होता है अपना अलग अलग। जी सर। डोंट थिंक, आप जैसे हो वैसे ही प्रमोट करो अपना। क्यों डॉक्टर नरेश, मैं गलत तो नहीं कह रहा?
नहीं सर, सही है, ऐसे ही। है ना। डॉक्टर नरेश, जो मैंने अभी अभी पूरा डिटेल दिया, आपको कैसा लगा सुनकर ये सब चीजें? सर बढ़िया है, बट सर ये अपने आपने बोला सर प्रोफाइल का, ये प्रोफाइल बनने के मैं बाद में मैं सिखाऊंगा, निश्चिंत रहो। जी सर, अरे आप सब कुछ सिखाना है तो। सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आपको मैं। ये 3 साल का कोर्स जो बना रखा है, बहुत कुछ सीखना है आपको इसके अंदर। और आफ्टर 3 years यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। और आज आप लोग की एंट्री यहाँ बड़े आराम से हो गई है ना। फ्यूचर में इस एंट्री के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, बकायदा एग्जाम होगा इसके यहाँ पर आने के लिए। सबको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा सर, हमको सबको एग्जाम देना है सर? आपको नहीं देना, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, बट फ्यूचर में एग्जाम होगा इसके लिए। अच्छा जी सर। एग्जाम मतलब कि क्या कमिटमेंट लेवल है, क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा, जी सर। समझ गए। तो एग्जाम का मतलब ये नहीं कि रिटन एग्जाम, वो ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको परखेंगे। चलेगा भाई सर, हम ठीक है भाई सर। हम आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेगुलर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट तो मिलना चाहिए ना उसका। मिलना चाहिए, ठीक है सर, वैसा ठीक, ओके ओके ठीक सर। है। तो वी विल मीट ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। ठीक है। जी और सर। कंटेक्ट, हाँ बोले। सर आज जो सेक्शन मैंने जो भी कुछ बोला है सर, वो सही तरीका से बोला था? बहुत बढ़िया बोला आपने, मेरे नेचुरली माइंड में बोला, आपने नेचुरल तरीके से बोला। वही सर, ये इसलिए नेचुरल, वो। यही तरीका इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी ऑलवेज नेचुरल बाय हार्ट। जी सर। जी सर। ठीक है। तो आपका कभी ट्रस्ट खंडित नहीं होगा, आपका ट्रस्ट आगे बढ़ेगा, हमेशा मजबूत जी होगा। सर। और जी सर। ठीक है। तो डॉक्टर नरेश, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको टाइम बता दूंगा, और मे बी मैं कल आपको कॉल करूं। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको 1 और 3 के बीच में कॉल कर सकता हूं, बिकॉज टू डेवलप योर प्रोफाइल। जी सर, बिल्कुल। जी सर। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।